पतंजलि योग सूत्र में ओशो कहते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। किसी स्कूल में जाना, किसी कुर्सी पे बैठे हुए शिक्षक के पास पूरी सत्ता होती है। वह हर चीज़ का मालिक होता है जो वहाँ घटित हो रहा है। लोग बच्चे इसलिए नहीं चाहते कि वे उन्हें प्यार करते हैं। अगर वे सचमुच ही प्रेम करते होते तो संसार पूर्णतः अलग तरह का होता। अगर तुमने अपने बच्चे से प्रेम किया होता तो संसार पूरी तरह से भिन्न होता। तुम उसकी सहायता ना करते, उसको निस्सहाय होने में, असहाय अनुभव करने में। तुम उसे इतना प्रेम देते कि वह अनुभव करता कि वह शक्तिशाली है। अगर तुम प्रेम देते हो तो वह शक्ति की मांग कभी नहीं कर रहा होगा। वह राजनेता नहीं बनेगा, वह चुनाव के पीछे नहीं जाएगा, वह धन संग्रह करने की कोशिश नहीं करेगा और उसके पीछे पागल नहीं होगा, क्योंकि वह जानता होगा कि ये सब व्यर्थ है। वह शक्तिशाली है ही, प्रेम ही पर्याप्त है। पर अगर कोई उसे प्रेम नहीं दे रहा है तब वह इसके लिए परिपूरक निर्मित करेगा। तुम्हारी सारी इच्छाएं, चाहे सत्ता की या धन की या प्रतिष्ठा की, वे दर्शाती हैं कि तुम्हारे बचपन में कुछ चीज़ तुम्हें सिखा दी गई है। कोई चीज़ तुम्हारे जैविक कंप्यूटर में भर दी गई है और तुम उस अंकन के पीछे चल रहे हो, भीतर झांके बिना, देखे बिना कि जो कुछ तुम मांग रहे हो वह पहले से ही वहाँ है। पतंजलि की सारी चेष्टा तुम्हारे जैविक कंप्यूटर को मौन बना देने की है, जिससे कि वह दखल ना देते रहे। यही है ध्यान। यह तुम्हारे जैविक कंप्यूटर को निश्चित क्षणों के लिए मौन में रख रहा है, शब्द शून्य अवस्था में, जिससे तुम भीतर देख सको और तुम्हारे गहनतम स्वभाव को सुन सको। एक झलक मात्र तुम्हें बदल देगी, क्योंकि तब वह जैविक कंप्यूटर तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारा जैविक कंप्यूटर कहता ही जाता है, यह करो, वो करो। वह लगातार तुम्हारी चालाकी से प्रभावित किए जाता है। तुम्हें कहता रहता है कि तुम्हारे पास अधिक शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा तुम कुछ नहीं हो। अगर तुम भीतर देख लो तो कोई दूसरा बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम हो स्वीकार कर ही लिए गए हो। सारा अस्तित्व तुम्हें स्वीकार करता है, तुमको लेकर प्रसन्न है। तुम एक खिलावट हो, एक व्यक्तिगत खिलावट, किसी दूसरे के से भिन्न बेजोड़, और ईश्वर तुम्हारा स्वागत करता है, अन्यथा तुम यहाँ हो ना सकते थे। तुम यहाँ हो तो केवल इसलिए कि तुम स्वीकृत हो। तुम यहाँ हो इसलिए कि ईश्वर तुम्हें प्रेम करता है, ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम करता है, अस्तित्व को तुम्हारी ज़रूरत रहती है, तुम ज़रूरी हो। एक बार तुम अंतरतम स्वभाव को जान लेते हो, जिसे पतंजलि पुरुष कहते हैं, पुरुष का अर्थ है अंतर्वासी, तब किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। शरीर तो बस घर है, अंतर्वासित चेतना पुरुष है। एक बार तुम अंतर्वासी चेतना को जान लेते हो, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तुम पर्याप्त हो, पर्याप्त से कहीं अधिक हो। जैसे तुम हो, पूर्ण हो, तुम पूर्णतया स्वीकृत हो, साकार पाए हुए हो। अस्तित्व एक आशीष बन जाता है, इच्छाएं तिरोहित हो जाती हैं, क्योंकि वे आत्मज्ञान का हिस्सा थी। आत्मबोध होने से वे तिरोहित हो जाती हैं, वे विलीन हो जाती हैं। अभ्यास, सतत आंतरिक अभ्यास, जागरूक होने का अधिक से अधिक सचेतन प्रयास, अधिक से अधिक मालिक होना स्वयं का, आदतों द्वारा, यांत्रिक यंत्र मानव की तरह के रचना तंत्रों द्वारा कम और कम शासित होते जाना है। और वैराग, निराकांक्षा, इन दोनों को उपलब्ध हुआ व्यक्ति योगी बन जाता है। इन दोनों को उपलब्ध किए हुए व्यक्ति ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया होता है। पर मैं दोहराऊंगा, संघर्ष निर्मित मत करना। अधिक से अधिक सहज होने के लिए जो घट रहा है उसे सबको होने देना। नकारात्मकता से लड़ना मत, उल्टे विधेयक को निर्मित करना। काम वासना के साथ, भोजन के साथ, किसी चीज़ के साथ लड़ना मत, बल्कि पता लगाना कि क्या
है जो तुम्हें प्रसन्नता देता है वह कहाँ से आता है और उसी दिशा की ओर बढ़ना। इच्छाएं धीरे धीरे तिरोहित होती जाती हैं। और दूसरी बात, अधिक से अधिक सचेतन होना। जो कुछ घटित हो रहा है दूसरी बात, अधिक से अधिक सचेतन होना। जो कुछ घटित हो रहा है अधिक से अधिक सजग रहना और किसी क्षण में बने रहना और उसी क्षण में बने रहना। उस क्षण को स्वीकार कर लेना, किसी दूसरी चीज़ की मांग मत करना। फिर तुम दुख को निर्मित नहीं कर रहे होगे। अगर पीड़ा है रहने दो उसे वहीं, उसमें बने रहो और उसमें बहो। एकमात्र शर्त यही है कि जागरूक बने रहना, बोधपूर्ण ढंग से, जागृत ढंग से उसमें बढ़ना, उसमें बहना, प्रतिरोध मत करना। जब पीड़ा तिरोहित हो जाती है, सुख की इच्छा विलीन हो जाती है। जब तुम संताप में नहीं होते तब तुम भोग शक्ति की मांग नहीं करते। जब अधिक व्यथा नहीं होती तब भोग शक्ति अर्थविहीन हो जाती है। तुम ज़्यादा और ज़्यादा खाई में उतरते चले जाते हो और यह इतना आनंदपूर्ण होता है, इतना उल्लास होता है, इसकी एक झलक से भी संसार अर्थहीन हो जाता है। तब यह सब जो संसार तुम्हें दे सकता है किसी काम का नहीं रहता। लेकिन इसे संघर्ष कारी वृत्ति नहीं बनाना चाहिए। तुम्हें एक योद्धा नहीं बनना चाहिए, तुम्हें ध्यानी बनना चाहिए। यदि तुम ध्यान करते हो, चीज़ सहज रूप से तुमको घटेगी। यदि तुम ध्यान करते रहो, अगर तुम ध्यान करते रहो, चीज़ें सहज रूप से तुम्हें घटेंगी। तुम्हें रूपांतरित करती रहेंगी, बदलती जाएंगी। लड़ना शुरू करते हो तो तुमने दमन का आरंभ कर दिया और दमन तुम्हें ज़्यादा और ज़्यादा दुख में ले जाएगा और तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। बहुत लोग हैं जो केवल दूसरों को ही धोखा नहीं दे रहे, वे अपने को भी धोखा दिए चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे दुख में नहीं हैं, वे कहे जाते हैं कि वे दुख में नहीं हैं, लेकिन उनका सारा अस्तित्व दुखी है। जब वे कह रहे हैं कि वे दुखी नहीं हैं तो उनके चेहरे, उनकी आंखें, उनके हृदय, हर चीज़ में दुख ही होता है। मैं तुमसे एक कथा कहूँगा और फिर मैं समाप्त करूँगा। मैंने सुना है एक बार ऐसा हुआ कि 12 स्त्रियाँ परलोक के पाप मोचन पर पहुँची। वहाँ के पदधारी फरिश्ते ने उनसे पूछा कि जब तुम पृथ्वी पर थीं तो क्या तुम में से कोई अपने पति के प्रति विश्वासघाती थी? अगर किसी ने अपने पति के साथ विश्वासघात किया था तो उसे अपना हाथ उठा देना चाहिए। लजाते हुए, हिचकाते हुए, धीरे धीरे गिरा रहे स्त्रियों ने अपने हाथ उठाकर ऊपर किए। पदधारी फरिश्ते ने अपना फ़ोन उठाया और कॉल की। वह बोला, हेलो, क्या यह नर्क है? क्या तुम्हारे पास वहाँ 12 विश्वासघाती पत्नियों के लिए कमरा है? और उनमें से एक तो पत्थर की तरह बहरी है। इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कुछ स्वीकारो या नहीं। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा अस्तित्व ही हर चीज़ दर्शा देता है। हो सकता है तुम कहो कि तुम दुखी नहीं हो, लेकिन जिस तरह से तुम यह कहते हो, जिस ढंग से तुम व्यवहार करते हो, वह बता देता है कि तुम दुखी हो। तुम धोखा नहीं दे सकते और इसमें कोई सार नहीं, क्योंकि कोई किसी दूसरे को धोखा नहीं दे सकता। तुम केवल स्वयं को धोखा दे सकते हो। ध्यान रखना, यदि तुम दुखी होते हो तो तुम्ही ने यह सब कुछ निर्मित किया है। इसे तुम्हारा हृदय गहरे उतरने दो कि तुम्ही ने अपनी व्यथा निर्मित की है, क्योंकि यह बात सूत्र बनने वाली है, चाबी बनने वाली है। अगर तुमने ही निर्मित की है तुम्हारी व्यथा, तो केवल तुम ही उसे मिटा सकते हो। अगर किसी दूसरे ने उसे निर्मित किया होता तब तुम असहाय थे। तुमने निर्मित किए हुए हैं, तुम निर्मित किए जाते हुए हो तुम्हारे दुख, और तुम उन्हें मिटा भी सकते हो। तुमने उन्हें गलत आदतों, गलत अभिव्यक्तियों, गलत आसक्तियों, इच्छाओं द्वारा निर्मित किया है। इस ढांचे को गिरा दो, नए सिरे से देखो, तब यह जीवन ही सच्चिदानंद है जो मानवीय चेतना के लिए संभव है। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे बहुत कुछ है मेरे ओपिनियन के लिए,
जैसे कि धोखा, हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। बिल्कुल इतना कटाक्ष, इतना कड़वा सच है कि हम झेल नहीं पाते हैं। जितने भी हम आज दुख झेल रहे हैं वो हमारे बनाए हुए हैं। हम किसी से नहीं कह सकते कि उसकी वजह से हमें दुख है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, जितने सिर्फ लगा लें, हम ही अपने दुख का मुख्य कारण हैं। और जब हम दुख का कारण हैं तो हम वो सुख में भी बदल सकते हैं और सुख आनंद में भी बदल सकते हैं। हम आनंदित रह सकते हैं हमेशा के लिए। लेकिन हमने मैं अपनी, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी का एक्सपीरियंस, या क्योंकि मैं अपने आप को जितना जानती हूँ मैं खुद को, और मैं जब अपने आप की कह रही हूँ तो मैं नेहा की बात कह रही हूँ। अनोखी तटस्थ होके दृष्टा के रूप में देख रही है। नेहा खुद को धकेलती गई है और उस उधर तक धकेल दिया है। मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे किसी से अपेक्षाएं नहीं है। नेहा को किसी से अपेक्षा नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं। सबको लगता है क्या बढ़िया लड़की है। लेकिन नेहा ने खुद के लिए क्या दुख निर्मित किया है वो किसी ने देखा ही नहीं। नेहा ने अपने आप से इतनी उत्कृष्ट और इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें, अपेक्षाएं बांध ली हैं जिनको लाइफ टाइम में पूरा करना पॉसिबल भी नहीं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि हम खुद को धोखा देते हैं तो ये बिल्कुल सत्य है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना मत आप दीजिएगा। धन्यवाद।